हेलो एवरीवन, आप सभी को सभी की राम राम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो है आज नवरात्रि का पहला दिन और आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो नवरात्रि व्रत आज से शुरू हो रहे हैं और बहुत सारे लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं और जनरली ऐसा खाना खाना प्रेफर करते हैं जो हल्का हो, आसानी से पच जाए और जल्दी से बन जाए। तो ऐसे ही एक थाली मैं आज आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया है दही। ये बिल्कुल फ्रेश अभी रात का ही जमा हुआ है। इसको मैंने एक स्ट्रेनर में निकाल लिया है और इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी ताकि खट्टा ना हो जाए। तो लगभग 2 घंटे के लिए मैं इसको इसमें से पानी छटने के लिए फ्रिज में रखने वाली हूँ। और अब यहाँ पे लिया है मैंने साबूदाना। तो बिना साबूदाना के तो कोई भी व्रत पूरा होता ही नहीं है, इसलिए साबूदाने की कोई ना कोई रेसिपी तो होती ही है व्रत की थाली में। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 1 कप, जो बड़े वाले खिचड़ी के जो साबूदाना आते हैं ना, वो ही लिए हैं। और इस साबूदाने को मैं डालने वाली हूँ एक ग्राइंडिंग जार में। और अगर आप चाहे तो ना इसको 2 से 3 मिनट बिल्कुल धीमी आंच पे सेक लीजिएगा, उसके बाद इसको पीसिएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आपके मतलब पुराने साबूदाने रखे हुए हैं ना खुले हुए, तो जरूर से उसको एक बार सेक लीजिएगा। लेकिन मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पैकेट को खोला है, तो मैंने सोचा कि साबूदाने को मैं ऐसे ही पीस लेती हूँ। पर फिर भी देखिए थोड़े थोड़े दाने हैं इसमें, तो अगर आप सेक लेंगे ना तो ये दाने भी नहीं रहेंगे और उससे दानों से वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारी जो रेसिपी रहेगी वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो मैंने इसको छाना भी नहीं है। और यहाँ पर मैंने लिए हैं 3 उबले हुए आलू। इसको मैं ये इस मोटे ग्रेटर से ग्रेट करने वाली हूँ। तो आलू और साबूदाना, आलू में स्टार्च काफी होता है और ये ना काफी देर तक पेट भरा भरा सा रहता है और हल्का रहता है, इसलिए साबूदाना और आलू जनरली व्रत में खाया ही खाया जाता है। पर डेली हम नहीं खा सकते। आज तो पहला दिन है तो मैंने इसके साथ में आपके साथ में रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो मैंने 3 आलू ग्रेट कर लिए हैं। अब इसमें नाप एज सच कुछ नहीं होती, फिर भी लेकिन मैंने 1 कप साबूदाना लिया था तो मैंने 1 कप ही इस तरीके से ग्रेट किया हुआ आलू लिया है। बहुत ज्यादा भी नहीं लेंगे, पर अगर थोड़ा बहुत कम ज्यादा होगा उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पर मैंने 1 ही कप लिया है। बाकी आलू जितना थोड़ा बहुत बचा है वो मैंने अलग कर दिया और इन आलूओं को मैं इसी साबूदाना में मिला देने वाली हूँ। और इसके बाद इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो जो व्रत में खाए जाते हैं वही मसाले मैंने लिए हैं। आधा चम्मच जीरा, थोड़ा सा काला नमक, माफ कीजिएगा काला नमक नहीं, सेंधा नमक, और साथ ही साथ में आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 2 से 3 हरी मिर्च कटी हुई और ढेर सारी हरी धनिया पत्ती कटी हुई। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अभी इसमें पानी हम बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, इसको हम आलू में ही मिक्स करेंगे क्योंकि आलू में काफी सारा मॉइस्चर होता है, इसी में ये साबूदाना काफी अच्छे तरीके से गुथ जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से मैं इसको मिक्स करते चली जा रही हूँ। अभी मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है, पर ऐसा नहीं है कि इसको हमको पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने यहाँ पर साबूदाने को भिगोया नहीं है, बिल्कुल भी धोया भी नहीं है। मैंने इसको ना डब्बे में डालने के पहले कपड़े से जरूर पोंछ लिया था हल्का सा, और उसके बाद मैंने आपको दिखाया है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इसको गूंथ लिया है। पर अभी ये चूंकि हमने इसको भिगोया नहीं था तो ये साबूदाना ना काफी सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा, तो काफी टाइट सा आटा लग रहा है। तो यहाँ पर मैं अब थोड़ा सा पानी के छींटे डालती चली जाऊंगी। तो लगभग मैंने ना 2-2 चम्मच करके काफी बार मिलाया और ये देखिए इसके बाद ये सॉफ्ट आटा बनकर तैयार हुआ है। तो अभी भी सॉफ्ट ही लगाइएगा क्योंकि अभी पानी को ये और एब्जॉर्ब करेगा। थोड़ा सा 1 चम्मच घी लगाया मैंने ताकि ये चिपके नहीं, और इसको हम ना रेस्ट करने देंगे क्योंकि अभी इसको साबूदाने को थोड़ा सा फूलने में टाइम लगेगा। तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा 10-15 मिनट इसको लगेंगे। और तब तक यहाँ पर देखिए 2 घंटे हो चुके थे। यहाँ पर इसमें से पानी निकल चुका है दही में से। इसको एक बोल में मैंने डाला और इसको अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। तो ये बिल्कुल बहुत टेस्टी और बहुत एनर्जी से भरपूर रेसिपी है क्योंकि हम 9 दिन जो भी व्रत रखते हैं ना उसमें एनर्जी भी चाहिए होती है। तो कुछ ऐसी चीजें खानी चाहिए जिससे कि दिन भर एनर्जी बनी रहे। तो यहाँ पर मैंने मिठास के लिए दही में डाला है ये देसी खांड। ये हर ग्रोसरी शॉप में, पंसारी की दुकान में मिल जाती है। मुझसे कई बार क्वेश्चन किया जाता है कि ये क्या होती है। तो देखिए इस तरीके का पैकेट होता है। ये अनरिफाइंड शुगर होती है, मतलब रिफाइंड शुगर नहीं होती है, जिससे कि ये नुकसान कम करती है। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। आप चाहे तो चीनी का भी उपयोग कर सकते हैं या शक्कर भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने आधा एप्पल कटा हुआ, साथ में अनार के दाने लगभग 2 से 3 चम्मच डाल दिए हैं। बहुत एनर्जी देते हैं ये
व्रत में साथ में कुछ ड्राई फ्रूट जैसे बादाम, काजू, पिस्ता और ये डेट्स, खजूर, मैंने जो फ्रेश खजूर आते हैं ना उनको कट करके डाल दिया है। आप चाहे तो किशमिश, मुनक्का या फिर और जो भी ड्राई फ्रूट्स आप पसंद करते हैं ना वो डाल सकते हैं। साथ में 2 इलायची को मैंने क्रश कर लिया था, वो मैंने डाल दिया है। तो ये सारी चीजें ना बहुत एनर्जी देती हैं और ये रेसिपी तो इतनी टेस्टी बनती है गाइस कि ये आप बिना व्रत के भी बना सकते हैं। श्रीखंड से मिलती जुलती है पर श्रीखंड से बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है और बहुत ज्यादा हेल्दी है। मेरे घर में तो बहुत पसंद की जाती है और व्रत में अक्सर मैं बनाती हूँ इसको जरूर बना के देखिएगा। और अब एक शानदार सी चटनी बनाते हैं। तो खूब सारी धनिया पत्ती मैंने एक जार में डाल दी, 3 हरी मिर्च, आधा इंच अदरक डालेंगे, आधा चम्मच मैंने जीरा डाला है, सेंधा नमक डालेंगे और साथ में लगभग 2 चम्मच मैंने दही डाला है। तो व्रत में जो चीजें नहीं खाते हैं ना आप, मैं अगर डाल रही हूँ तो उसको आप स्किप कर सकते हैं। और इसकी ना हम थोड़ा सा 2 चम्मच पानी भी मैंने डाला था, वो नहीं दिखा पाई हूँ। और इसकी एक बढ़िया सी चटनी पीस ली है मैंने। देखिए कलर कितना बढ़िया आया है दही डालने से। और उसके बाद चलिए अब चलते हैं हम हमारे आटे की तरफ। तो मैं आज बना रही हूँ इस साबूदाने से पराठे जो बहुत बहुत ज्यादा टेस्टी बनते हैं। मतलब ये बहुत ही अच्छे बनते हैं। आप इसको वैसे बिना व्रत के भी बना सकते हैं। और ये देखिए मैंने आपको बोला था कि ये आटा टाइट हो जाएगा, तो यहाँ पर ये आटा टाइट हो चुका है। साबूदाने ने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी के छींटे और डाले, 2 से 3 बार पानी के छींटे डाले और ये आटा सॉफ्ट हो चुका है। और इसको अच्छे से दोबारा से गूंथ लेंगे 1 से 2 मिनट तक, जिससे बढ़िया से सॉफ्ट हो जाए। बस अब इसके बाद यहाँ पे इसकी लोई कट कर लेंगे। ये पराठे ना थोड़े से मोटे बनते हैं, बहुत ज्यादा रोटी जैसे पतले नहीं बनते, तो थोड़ी सी रोटी लोई जो है बड़ी लीजिएगा। और ये देखिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से चिकनी से लोई बनकर तैयार हो चुकी है, बिल्कुल भी कट फिट नहीं रही है। यहाँ पर मैंने लिया है राजगीरे का आटा। आप सिंघाड़े का आटा या कुट्टू का आटा भी परथन में उपयोग कर सकते हैं। और इसके हम ना थोड़ा सा आटा परथन लगाते हुए एक बड़ी सी रोटी जैसी बेल लेंगे। तो अब ये पराठा तो बन चुका है इस तरीके से बेलने से, पर अगर आपको थोड़े भी इसके किनारे ना कटे पिटे से लग रहे हैं, वैसे आप देख पा रहे हैं कि ये बिल्कुल ज्यादा कटते पिटते नहीं है, पर अगर फिर भी आप बहुत ज्यादा नीटनेस चाहते हैं ना तो इसको किसी भी एक बड़े ढक्कन से कट कर लीजिए, जिससे कि बिल्कुल भी इसके किनारे कटे पिटे नहीं लगेंगे। बहुत साफ सुथरा सा पराठा बनकर तैयार होगा। और ये देखिए एक पराठा बनकर तैयार हो चुका है। जितना साइड का कट के निकला था उसी में हम दूसरी लोई को ऐड कर देंगे और हम दूसरा पराठा बना लेंगे। तब तक साइड में आपने देखा था मैंने तवा भी चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए। और इसमें भी थोड़ा सा परथन लगाएंगे राजगीरे के आटे का और इसको हम बेल लेंगे। तो बहुत ही आसान है, बहुत टेस्टी लगती है पराठे। अच्छा ये पराठे ना 2 तरीके से बनाए जाते हैं कि इनको आप क्रिस्पी भी बना सकते हैं और इनको आप सॉफ्ट भी बना सकते हैं। तो क्रिस्पी अगर बनाएंगे ना तो सेम मेथड से थोड़ा सा ज्यादा घी या तेल लगाएंगे और उसके बाद इसको धीमी आंच पे सेकिए, काफी देर तक धीमी आंच पे सेकिए ना तो बढ़िया क्रिस्पी करारे पराठे बनकर तैयार होंगे साबूदाने के। पर मैं चूंकि खाने के लिए बना रही हूँ तो मैं सॉफ्ट पराठा तैयार कर रही हूँ। फिर भी इसको सेकने में काफी टाइम लगता है क्योंकि ये मोटे होते हैं और साबूदाना को पकने में टाइम लगता है। तो मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको अलटते पलटते हुए सेका है। साथ में दोनों तरफ घी भी लगाती गई हूँ। तो फिर भी इसको सेकने में ना समझ लीजिए 4 से 5 मिनट लगते हैं मीडियम टू हाई फ्लेम पर भी। अगर आप लो टू मीडियम फ्लेम पे सेकेंगे और करारे थोड़े कुरकुरे से सेकेंगे ना तो और ज्यादा टाइम लगेगा। तो जल्दीबाजी नहीं, इसमें थोड़ा आराम से ही सेकने में टाइम लगता है इसको। और यहाँ पर ये देखिए पराठा सिक चुका है। इसी तरीके से मैंने दूसरा पराठा भी डाला। फटाफट से मिल जाते हैं, फटाफट से सिक जाते हैं, फटाफट से तो नहीं लेकिन हाँ 4-5 मिनट लगते हैं। और ये देखिए दूसरा पराठा भी मैंने इस तरीके से दबाते हुए सेक लिया है मीडियम टू हाई फ्लेम पर। अब ऐसे पराठे ना बिल्कुल सॉफ्ट बने रहते हैं, आप थोड़ी देर बाद भी खाएंगे ना तो खराब नहीं लगते। चलिए अब फटाफट से थाली लगाते हैं। तो सबसे पहले मीठे से शुरुआत करेंगे। तो यहाँ मैंने ड्राई फ्रूट्स वाला श्रीखंड बोल सकते हैं, आप इसको क्या नाम देना चाहेंगे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, पर ये बहुत टेस्टी बनता है गाइस, इसको जरूर बना के देखिएगा। हरी चटनी साथ में सर्व की है और गर्मा गर्म साबूदाना आलू के पराठे। तो ये है आज की मेरी सिंपल सी फलाहारी थाली की रेसिपी। बहुत हल्का सा खाना ही खाया जाता है 9 दिन, उस हिसाब से मैंने ये प्रिपेयर की है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी और यदि पसंद आए तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और इस नवरात्रि के पहले दिन पे इसे जरूर से ट्राई कीजिएगा गाइस, जरूर पसंद आएगी आपको। और ये देखिए मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कितने सॉफ्ट पराठे बनकर तैयार हुए हैं। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। साथ में अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको मेरी आने वाली रेसिपीज की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। और मैं आपको दिखा रही हूँ ये श्रीखंड फ्रूट वाला
मिलती हूँ अगली रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।